हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। भाई जलवा है, जलवा रहेगा। पूरी की पूरी क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा मिला है, ठीक है। यहाँ पे है 822, ये बीवाई का आप देख लो 2025 गणित का पूरा भाई क्वेश्चन पेपर फंसा है। जो भी बच्चे अगर पांचों सेट हल किए होंगे भाई, वो पूरी की पूरी क्वेश्चन पेपर में फोड़ कर आने वाले, ठीक है। यहाँ पे मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से पहला खंड अ शुरू है, जिसमें दे रखा बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। यहाँ पे किसी बहुपद एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है। ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या होगी। तो इसमें देखो 1 2 3, ठीक है। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो यहाँ पे आप मिला लेना इसको। एंड यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे है कि 156 है, ठीक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये थोड़ा सा स्टेपलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है। 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ये दूसरा क्वेश्चन था आपका। भाई मैंने आपको बताया था कि जब आप 156 का इस तरह से कर लोगे, अब तो आपको गणित की तरफ देखने का भी नहीं मन कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे 2 7 14, 2 8 16, फिर यहाँ पे 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से 1 कम 3 3 के 9, फिर 13 से, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 गुणित 3 की पावर 1, 13 की पावर 1, इस तरह से बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका सबसे सरल वाला क्वेश्चन आता है कि संख्याओं 175 और 91 का एचसीएफ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा जब आप इसका 175 और 91 का एचसीएफ निकालोगे, ठीक है। तो आपका कि दोनों में क्या मैच करेगा? 7 मैच करेगा। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम फंसा हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी? प्यारे बच्चों, इस सभी में क्या है? सभी परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या, ये सभी अपरिमेय संख्या है। बट यहाँ पे √5 का √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, √7 का करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये हमारी परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। इसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों कि रैखिक समीकरण 2x + y = 5 एवं 3x + 2y = 8 के युग्म का हल होगा। हमने लगभग सभी पेपर में आपको इसको बताया था, ठीक है। इसको हल करने के बाद इसका जो हल आएगा वो अद्वितीय हल आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है छठा नंबर कि यहाँ पे दे रखा कि ये संख्या है कि 6 10 14 का 25वां पद होगा। हमने बताया था आपको, ठीक है। एडी बराबर कैसे निकाला जाता है, ए, ये पहला ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। इसके बाद ये सभी मैं आपको बताया था। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका 102 आएगा जब आप इसको निकालोगे तो। इसके बाद नेक्स्ट 7वां देखते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p का एक मूल -2 हो तो p का मान क्या होगा? प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने जो पास होने की ट्रिक आपको बताई थी, उस वीडियो को आपको ओपन करके देखो। ये सेम क्वेश्चन छपा हुआ है, ठीक है। तो हमने बताया था कि ये जो -2 है इसको x के जगह पे रख देना है, और जब इसको निकाल कर हल करोगे तो आपका आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन है कि दो बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। हमने बीच की दूरी का आपको फार्मूला बताया था कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर से इसको निकालना था। ये सभी बच्चे ने जो वीडियो देखे होंगे, जो हमारे पांचों सेट को हल किएंगे, वो 70 में 70 नंबर फोड़ कराएंगे। इसका 2√2 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट 9वां नंबर कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण थीटा है। तो हम जानते हैं कि जो इसमें कोण होता है वो θ/360 अंश गुणित पाई r का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पाई r का स्क्वायर होता है, तो ये क्या किया गया है? अब ऐसा ऑप्शन तो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन इसमें एक दिमाग लगाया गया कि ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया गया, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दिया गया और यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दिया गया, क्योंकि एक वृत्त का जो संपूर्ण कोण होता है वो 360 अंश का होता है। तो यहाँ पे 2 0 0, 2 6 12, ठीक है। 2 6 12 के 2, 2 3 6 1 7, और गुणित यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई r। ये थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। तो यहाँ पे 10वां क्वेश्चन की 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। हमने इसका आपको बताया था, ये एक वृत्त है, इससे 3 सेमी की त्रिज्या का, इसका त्रिज्या कितनी? 3 सेमी, और वृत्त से 5 सेमी की दूरी पर एक बिंदु कोई है, ठीक है। और इस पे स्पर्श रेखा खींचा गया है। देखो त्रिज्या आपकी कितनी हो गई? 3 सेमी, ठीक है। 3 सेमी, 5 सेमी की दूरी पर ये टोटल, तो इसको जब आप हल करोगे तो इसका आपका आंसर आएगा 4 सेमी, ठीक है। नेक्स्ट देखते 11। नेक्स्ट आपका इसमें 11 नंबर है कि चित्र में कोण P का मान होगा। इस कोण P का मान जो होगा वो 40 अंश होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका वर्ग होगा। तो यहाँ पे माध्यिका वर्ग निकालने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या है
उसका माध्यिका वर्ग 20 से 30 है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस 0 अंश हो तो जीरो का मान कितना होगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे जो जीरो का मान आपका आ जाएगा, ठीक है, 13 नंबर में जीरो का मान आपका ये हो जाएगा 45 अंश। कितना हो जाएगा? 45 अंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, काश 0 अंश का मान होता है। तो आप जानते हो काश 0 अंश की वैल्यू 1 होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 10 2a बराबर 1 हो तो 2a न्यून कोण हो तो a का मान होगा। ठीक है, इसका हमने बताया था आपको। इसके जगह पे 10 45 अंश रखेंगे, 10 से 10 कट जाएगा, a बराबर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 10 45 अंश आ जाएगा। 10 45 अंश को 2 से भाग दोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 22 सही 1/2। यहाँ 22 दूना 44, 45/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि sec a प्लस 10a इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए का मान होगा। तो इसका मान होगा cos से, आपको तो ये हमने बताया था, सब कुछ बताया था भाई, मल्टीप्लाई करके आपको इसको निकालना। देखते हैं 17 नंबर। नेक्स्ट आपका 17 नंबर है कि किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यिका क्रमशः 26.1 है और 25.8 है, तो बंटन के बहुलक का माध्य होगा। तो हम जानते हैं बहुलक बराबर क्या, हमने सूत्र आपको बताया था, बहुलक बराबर बताया था 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, इसी पर रखना था, माध्यिका माध्य दे रखा है, तो आपको 25.2 आएगा आंसर। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। सबसे बड़ी संख्या आपको छांटना है, इसमें सबसे बड़ी संख्या 12 है। ठीक है, बहुलक सबसे ज्यादा बार किसका? इसका। तो इसका जो बहुलक वर्ग होगा वो 10 से 15 होगा। तो 10 से 15 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर का स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई x हो तो 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण क्या होगा? x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 20वां नंबर। देखिए यहाँ पे हमने इसको भी आपको बताया था। ठीक है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की संख्या समानिक प्रायिकता हमने बताया था 1 2 3 4। ठीक है, 4 5 और 6 एक पासा पर था, सम आने की संख्या 2 3 और 5 है। सम आने की सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, सम कौन कौन सा? 2 है, 4 है और 6, 3 ठो। 3 सम आने की संख्या, टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6। 6 से भाग 3 कम 3 दूना 6 यानी 1/2। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सब हमने बताया था, कोई एक भी क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं दिखा सकता है। ठीक है, सेक्शन बी आपका दे रखा है खंड ब, जिसमें सभी क्वेश्चन बताया गया था। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, हमने आपको इसको बताया था। उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, इसको भी हमने बताया था। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A3, 4 B -2, -1 को मिलाने वाले रेखाखंड को के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करती है। इसका सूत्र होता है x। ठीक है, m2 x1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका m1 x1 अपान के m प्लस n। ये इसी सूत्र से आपको लगाना था, ये भी हमने बताया था। सभी क्वेश्चन x का मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु x, 2 6, 5 के बीच की दूरी 5 मात्रक, इसको भी हमने बताया था। ठीक है, ये जाकर देख लेना, पहला ही क्वेश्चन है इसका बहुविकल्पी का। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक थीटा अपान सेक थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉस थीटा। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने बताया था आपको। इसके बाद यहाँ पे है यफ नंबर की निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य हमने आपको कई बार बताया था कि माध्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ये ऐसा क्वेश्चन हमने 110% बोला था, लिख कर दिया था कि ये आएगा, इसको रट कर चले जाना। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है कि किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। दे रखा है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 3 सेमी 5 सेमी, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको बताया था। और सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई सरल रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हुए बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। 2 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। डी है कि यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट m-1 x प्लस m प्लस 5 के मूल वास्तविक और बराबर, तो m का मान ज्ञात कीजिए। ये हमने बताया था कि आपको द्विघात समीकरण से इसकी कंपेयरिंग करना है। एंड ए का आपको मान निकल जाएगा, बी का निकल गया यहाँ पे, और सी का m+5 है, उसी से लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करने पर ए का मान कितना, कुछ नहीं तो 1, बी के जगह पे क्या है m-1 और सी की जगह पे क्या है m, यहाँ पे m+1, इसी से आपको लगाना था। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसके जगह पे है और सी की जगह पे पूरा का पूरा है 2m-1 बी के जगह पे है। अब बी का स्क्वायर -4 है, सी से आपको वास्तविक निकालना है, अगर 0 आ जाएगा तो वास्तविक होगा। अब यहाँ पे अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। यदि दिए गए बारंबारता बंटन की माध्यिका 24 है, यहाँ पे माध्यिका दे रखा है। ठीक है, अब बंटन का हमें क्या निकालना है, अज्ञात कहाँ पे है, पी है, पी का मान हमने बताया था। अब भी यार जाकर आप मिला लो पी का मान। ठीक है, निकालने के लिए हमने बताया था कि एक दे देगा अज्ञात, इसको निकालना पड़ेगा। अब इसके बाद ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था, पूरा सॉल्व करके बताया था। एक थैले में 5 काली 7 लाल और 3 सफेद गेंदे। ठीक है, 54 मिनट वाली वीडियो जाकर देखना, उसमें बिल्कुल यही क्वेश्चन है, मैंने बताया भी। ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती, प्रायिकता ये ज्ञात कीजिए, निकाली गई गेंद लाल हो काली नहीं। ये भी क्वेश्चन कई पेपर में हमने बताया, आपको जाकर मिला लेना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है तीसरा नंबर। ठीक है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन हमने बताया था। अथवा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कि एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य के उन्नयन कोण 30 अंश है, उस समय लंबाई से 50 मीटर अधिक जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सभी क्वेश्चन आए हुए। अथवा सिद्ध कीजिए कि साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 बराबर 1/sec के -10 है। ये हो गया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन जाकर आप मिला लो। ठीक है, पास होने की ट्रिक वाला आप मिलाओ, पास होने की ट्रिक में मिलाओ। यही क्वेश्चन बिल्कुल लिखा हुआ है। एक खिलौने शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी, यदि खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेमी तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन ज्ञात कीजिए। संख्या सब कुछ जाकर मिला लेना है, बिल्कुल सेम है मेरे भाई, बिल्कुल सेम। अथवा एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेमी तथा व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये पूरी क्वेश्चन रही। पूरी पेपर आपको अच्छा गई। मेरी पर्सनल 7 सालों का एक्सपीरियंस है मैथ पढ़ाने का। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ वही छपता, और बाकी भी सब्जेक्ट में अगर आप भी अभी समय है, मौका है, फोड़ना चाहते हो, ज्वाइन कर लेना। ये आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। साइंस की वीडियो आ चुकी है, उसको जाकर देखो, एंड आप उसमें भी 90% 95% फोड़ो।